So एक बार 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. 20. 20. ओके ठीक है। ट्वेंटी के बाद की काउंटिंग देखो, आपको 20 आ गया और आपको काउंटिंग 1 2 3 4 ये आ गई, तो आगे की काउंटिंग ऐसे ही है 1 and 20, 2 and 20, 3 and 20, राइट। ऐसे 100 तक कराऊं तो आप बोर ही हो जाओ, इसलिए मैं पूरी नहीं करा के थोड़ी सी कराता हूँ आपको। जैसे 21 होगा तो 1 and 20, लेकिन 1 तो आइंस होता है, 100 तक की काउंटिंग में एक बार ही आता है आइंस। 100 तक की काउंटिंग में आइंस केवल एक बार आता है, क्योंकि जब आप 21 बोलोगे तो 1 and 20 हुआ वो भी, लेकिन उसको हम लोग आइन बोलेंगे केवल। ये तो है आइंस। 21. नो, ऐसे नहीं होगा। 100 तक की काउंटिंग में 1 केवल अकेला जब 1 आता है तभी उसको आइंस बोलते हैं। उसके बाद में हमेशा 100 तक की काउंटिंग में उसको आइन बोलेंगे हम लोग। तो जब 21 बोलेंगे, उंट का मतलब है एंड जर्मन लैंग्वेज में, तो अगर मैं लिख दूं आइन und 20, आइन und 20, ये 21 है। आइन, ये आइंस नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। आइंस नहीं है, ये आइन है। आइन und 20, आइन und 20, ein und 20. ja 20, ये ऊंट भी नहीं है, und ein und 20। ओके, सो अगर मान लो ऐसे ही हमको आगे करना है 2 and 20, 2 and 20, तो आगे का तो वैसा का वैसा रहेगा und 20, तो यहाँ पे 2 3 4 होते जाएंगे। आप ट्राई करोगे 22, 22. okay, 22, yes, 22 und 20, 22। तो हम लोग हर बार क्या कर रहे हैं, पहले सेकंड को पढ़ रहे हैं और फिर इधर ऊपर उंट बोल के इधर वाला कर रहे हैं 2 and 20। तो आपकी बार बोलेंगे 3 and 20, क्या होगा 23 und 20. 3 und 20, 23, 24, 24. 4 und 20, 25, 25. 5 und 20। ये इतना इजी है कि कुछ लोग तो इसको बोलते भी नहीं है। 26, 26. 6 und 20, 27, 27. 7 und 20, 28, 28. 8 und 20, 29, 29. देखो 9 ही बोल दिया, 9, 29. 9 und 20, तो 20 बार बार हर बार 20, 20 में लास्ट में क्या आ रहा है, ZIG 20। एक बार सब लोग बोलो 20, 20. 20, 2, 12, 20, 20. राइट। कईयों के तो घर पे ही कंट्रोल नहीं है। 2 is 2 and this one is 12. 12 and this was 20. 20। जिसमें भी जेड आता है ना, उसमें बोलने में जोर आता है, इसलिए मैंने इनको लिखा है
सेन भी है इसमें, एक टेन भी आता है ना, सेन, जिसमें भी जेड जेड आ रहा है। स्वाई, सेन, स्वल्फ, स्वांसिश, 20 हो गया। 20 के बाद में हम लोग 21, आइन und स्वांसिश, 22, स्वा, ऐसे ही करके 30 के लिए एक वर्ड आता है द्राइसिश, Drasish. लेकिन जेड आई जी नहीं होगा उसका, Double S. डबल एस आई जी होगा। और ये शिश, शिश ना, वो जेड था इसलिए आधा तय भी था उसमें, इसमें नहीं है। डबल एस को तो हमेशा सही बोलते हैं हम लोग। द्राइसिस, द्राइसिस, बोलो द्राइसिस। Drasish. यस, इसको ड्राई भी बोल सकते हैं हम लोग, ड्राई, ड्राई सिस, ड्राई सिस। 30 के बाद में फिर मान लो हमको बोलना हो 31, 32, 33, तो हम लोग वैसे ही बोलेंगे आइन und 1 and 30। तो Ein und Drasish. Ein und 30. आइन या आइंस, आइंस तो नहीं ना, यस, No, ein. केवल आइन, आइन und Ein und 30. Drasish. आइन und 30। 32 Zwei und Drasish. zwei und Drasish. 30। 33 3 und 30. 3 und Drasish. 30। 34 Vier und 4 und Zwanzig. 30. 4 und 30। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप 30 बोलते जा रहे हो हर बार, है ना। 30 का स्वांशिश नहीं हो जाए बीच में, ये कभी कभी हो जाता है, तो थोड़ा मजा भी ले लो बीच में म्यूजिक का। वो ना, ये बंदा पता नहीं चल रहा है, ऑफ करके रखो भाई अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी तरफ, है ना। कई घर वाले न चाहते हुए, उनको ध्यान नहीं रहता, आपको तो ध्यान है, आप तो उसको ऑफ कर लो। 35 5 und 30. 5 und 30, 5 und 30। 36 6 und 30. 6 पूरा बोलेगा यहाँ पे, जैक्स पूरा बोलेगा, जैक्स, जैक्स und 30। ओके। 37 7 जीव नहीं है, 7. जीव नहीं है, जीवन है पूरा ये, जीवन Drasish. und 30। ओके। 38 8 und 30. Drasish. 8 und 30। 39 Neun und 9 und 30. 9 und 30. 30। ओके। 30 के बाद में 40 आएगा तो उसको बोलेंगे फियरसिश। अब Fierce. जैसे 20 में जेड आई जी आया, 30 में डबल एस आई जी आया, अब लगातार सबके साथ जेड आई जी आएगा, जेड आई जी हर बार। जैसे 40 आ गया तो 4 लिख दिया हमने फियर और जेड आई जी, तो फियरसिश हो गया। बोलो फियरसिश, फियरसिश, फियरसिश या फियरसिश, फियरसिश, फियरसिश आ रही है, फियरसिश, फियरसिश। 50 के लिए क्या होगा, जेड आई जी आएगा लास्ट में, फ्यूमसिश। Fierce. 60 के लिए क्या होगा, Sexish. जशिश, फ्यूमसिश। 50 फियरसिश, जैक्सिश, Sixish. जिप्सिश। Sixish. 80 को 8. आक्सिश, Achtsish. 90 को 9. नॉइनसिश, 90 को नॉइनसिश। हर बार सभी में देखो जेड आई जी आ रहा है, सभी में जेड आई जी आएगा, सभी में। लेकिन 20 में क्या है, उसमें भी जेड आई जी है। Zwanzig. 30 में इसमें डबल एस आई जी था, ग्राइसिश।
20 में 20, ओके 20, या 41 बोलना हो तो क्या होगा 41, तो हम 41 में ऐसे बोलते हैं 1 and 40, कैसे बोलेंगे Ein und 40. ein und 40, 42 Zwei und 40. 42, 43 43, ये इतना इजी है कि सब लोगों को तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। 44 Vier und 40. 44, 45 45, ओके 50 तक तो लिख ही लेते हैं। 5 und 40, जेड आई जी आएगा क्या? ओके 46 46. 46, 47 7 und 40, 48 8 und 40, 49 9 und 40, राइट 49 हर बार रिपीटेशन ऑफ द सेम नॉनसेंस है, हर बार मतलब इतनी बार बोलने से गला भी सूख सकता है किसी का, राइट 9 und 40, तो हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं इस चीज को आप समझ गए तो बात होगी। ये जो पहले इधर वाला पढ़ते हैं, जैसे मैं अचानक से किसी को बोलूं 35, तो आपको पहले ये बोलना है 5 und 30, पहले राइट वाला बोलना है, ये ध्यान रखना आपको। बीच बीच में बोलूंगा तो अचानक से फोटो बनती नहीं ना, तो 35 बोलूं तो पहले आपको 5 बोलना है। 36 6 und 30. 6 und 30, 32 राइट, तो 30 तो यहाँ से आ जाएगा, 40 यहाँ से आ जाएगा, ये जानबूझ के यहाँ पे हिसाब नहीं लिख रखा आपके। अगर मैं बोल दूं 42 2 und 40, ओके। अगर मैं बोल दूं 65 5 und 60, तो पहले राइट वाला बोलना है हर बार, चाहे वो 95 ही क्यों ना हो। 90, बिकॉज 90 को तो 90 बोलेंगे हम लोग, बट राइट साइड में पहले क्या था 5 था, तो 5 und 90। अगर 84 हो तो 4 und 80, यस 1 2 3 4, ओके। 93 3 und 90, ओके। 33 3 und 30, ओके। 55 5 und 50, ओके। 51 ओके, किसी के बीच में 30 भी आ सकता है, अलर्ट रहना एकदम से। 51 यस, तो अगर मैं 50 वाला बोल रहा हूँ तो ये चाहिएगा हमको हर बार, यस। 52 2 und 50, 59 ओके। 59 बोला तो 9 आएगा पहले, 9 und 50, ओके। 53 3 und 50, 58
Fisch. 55. Five. Pion und Pionsis. 55. Okay. 55. Pion und Pionsis. Yes. 55 थोड़ा चाइनीज सा लगता है. 55. 55. 59. Neun und Pionsis. 50. 9 und 50. Okay. 80 वाले में चले. 80 is Axis. 82. Zwei und Achsis. 80. 2 und Axis. 89. Neun und Achsis. 80. 81. Ein und Achsis. 80. कई लोग तो इतने भले हैं वो सीधे यही देख रहे हैं बट कोई दिक्कत नहीं है. हर बार आइन स्वाई यहाँ पे देख पा रहे हैं वो, है ना. और फिर ये वाला बदल रहे हैं केवल. जैसे मान लो मैंने बोल दिया 85 तो वो 45 देख रहे हैं. उनको पता है उधर लास्ट में बदल देंगे. 72. राइट. स्वाई उंट तक तो मिल ही रहा है. So 2 und okay. 70. 92. Zwei und 90. 90. 90 क्योंकि 90 वाले में से लेना हमको. 62. 2 und 60. Okay. 83. Drei und Achsis. 80. 3 und 80. Yes. 80. 3 वाला है 3 und और 40 की जगह 80 लगा देंगे. या 3 und 80. Okay. 53. Drei und Pionsis. 50. 23. Drei und 20. 20. Okay. 55. Pion und Pionsis. 5 und 50. 58. Acht und Pionsis. 8 und 50. 89. Neun und Achsis. 9 und 80. Right. 92. Zwei und 90. Okay. 92 ist 2 und 90. 29. Neun und 20. 39. 39. 93. 93. 93. 3 und 90. Okay. 2. Zwei. Network नहीं सुन नहीं रहा. ओके बराबर सुन नहीं रहा. ओके ठीक है. बाकी लोगों को सुन रहा है मेरा. हाँ जी सुनाई दे. ओके. हाँ कभी कभी नेटवर्क का आ जाता है इशू. ओके. मेरी तरफ आने की संभावना कम है. आ भी सकता है भाई. बाकी ये ब्रॉडबैंड है इसलिए इधर संभावना कम है. नेटवर्क गड़बड़ होने का कम ही रहता है. बट ठीक है बता देना बीच बीच में आए तो. ओके सो छोड़ते हैं फिर. मैं समझ गया तुम्हारा इशारा. ये रहने दो सर. ओके या गुड. ऐसे लाइन पे ले आना चाहिए टीचर को. ये ट्रिक खराब नहीं है. Sir, counting is fantastic. ओके गुड. ये बिना काउंटिंग के दाल नहीं गलेगी. एक्चुअली क्या ये बेसिक सारे ही पॉइंट ही ऐसे हैं. मान लो किसी को काउंटिंग नहीं आई तो ठगा जाएगा कहीं पे. और काउंटिंग आए बिना टाइम आ सकता है क्या आप बताओ. मान लो कोई बोले 3:36 हो गई तो काउंटिंग नहीं आई उसको टाइम सिखा ही नहीं सकता मैं. तो मेरे को सिखाना टाइम आज तो टाइम सिखाऊंगा तो बेटर है ये करा दूं. नहीं तो वो जबरदस्ती करता रहूंगा. समझ आएगा नहीं आपको. ठीक है. सो मैं आपको टाइम सिखाऊंगा बट उससे पहले छोटा सा काउंटिंग का टेस्ट ले लेता हूँ. ठीक है. इंडिविजुअल से पूछूंगा आप. ओके यस. स्नेहा 39. केवल स्नेहा बोलेगी अभी. आपको सबको साथ में नाचने दिया था मैंने. यस स्नेहा. 9 und 30. Snea. 83. Und Okay. Snea. 25. Okay 25. सही है भाई. डाउट करने की जरूरत नहीं है देवकरण. सागर. Ein und Achsis. Okay. सागर.
9 und 7. 70. 9 und 30. जुठाई परेशान हो रहा था मुझे, पहले ही आ गई थी तुमको. ओके, यस. देन मे बी शैलेंद्र. 89. 39. 30. 93. ओके, मनोज. 0. बोलो काउंटिंग कभी की आ चुकी और मैं बोलो अभी तक ऐसे कर रहा था. यस, ऋतिक. 39. This one. Perfect. This is 33. Okay. Ja. Und 29. Okay. Shashank. 19. Okay. Nonsense तो नहीं बोला. 19 ना? 19. Okay. 99. Okay. नजाकत. कैसे बोला? This one. 39. ये क्या है? 39. Rice. Okay. 93. Okay. 13. 13. Yes. मेरे को लगता है काउंटिंग कर लेनी चाहिए अपन को. बस अनुजा, सुप्रीत और बताएंगे. बस अनुजा. Okay, this one. Fierces. Supreet. Yes, sir. 3 und 20. 3 und 20. 20. 9 und 30. Okay, very nice. 9 und 30. Okay, ये वाला बताओ. 9 und 30. बताओगे वही, मतलब वही है. बिल्कुल सही. करेक्ट. अब टाइम कर लेते हैं हम लोग. कोई 2 बार भी पूछे तो वही बताना है अगर वो हो तो, है ना? सो Yes, sir. काउंटिंग अगर आपको आ गई तो टाइमिंग में तो आपको जोर ही नहीं आएगा. टाइमिंग पूछने का सिंपल सा तरीका है. वी स्पेट स्टेस. वी स्पेट स्टेस. वी स्पेट स्टेस. एक बार मेरे साथ बोल दो. वी स्पेट स्टेस. Wait, is that? वी स्पेट स्टेस. Wait, is that? राइट. वी स्पेट स्टेस. सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये. या तो ये पूछा जाता है या ये पूछा जाता है हाउ आर यू. वी गेट ए सीनन. ये दोनों आपके टिप्स पे आने जरूरी है. राइट. ये दोनों ही लेट आते हैं टिप्स पे. एक वी स्पेट स्टेस और हाउ आर यू को बोलते हैं वी गेट ए सीनन. वी गेट एस ईनन. वी गेट एस ईनन या फिर वी गेट एस डियर. वी गेट एस डियर. दोनों का मतलब है हाउ आर यू. वी गेट एस ईनन. वी गेट एस डियर. ओके. टाइम कैसे पूछते हैं? वी स्पेट इस्ट एस. पेट है उसके देखना. वी स्पेट. वी स्पेट इस्ट एस. वी स्पेट इस्ट एस. तरीका एक और भी है. वी फील ओवर इस्ट एस. लेकिन ये याद करना है अपन को. वी स्पेट इस्ट एस. वी स्पेट इस्ट एस.
Yes. We spät ist es. कई लोग बोलेंगे we feel Uhr ist es. We feel Uhr ist es. We feel Uhr ist es. Okay. We spät ist es. We feel Uhr ist es. दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन अपन को ऊपर वाला नहीं करना है. ऊपर वाला है क्या? We feel Uhr ist es. We feel Uhr ist es. और ये We spät ist es. आपको अगर मैं बोलूं कि टाइम पूछो तो आप क्या बोलोगे? We spät ist es. और हमको कौन सा नहीं करना? We feel Uhr ist es. ये वाला नहीं करना हमको. क्यों नहीं करना? मतलब we feel Uhr ist es. Uhr ist es. We feel Uhr ist es. ये मत कर लेना, ये वाला करना है. ये कौन सा है? We Spät ist es. spät ist es. और नहीं करना वो कौन सा है? We feel Uhr ist es. सागर जो नहीं करना है वो कौन सा है? We feel Uhr ist es. ओके, ठीक है. आपको टाइम पूछना है तो आप बोलो. We spät ist es है ना ये? ओके. We spät ist es. ओके. We spät ist es. ये वाला है. नजाकत अपन को नहीं करना है वो कौन सा है? नजाकत. We feel Uhr ist es. ओके. गलत भी नहीं करना है इसको, या तो करो ही मत. ओके. क्या कौन सा है ये? We feel Uhr ist es. We spät ist es. एक्चुअली ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको बार बार पूछना पड़ेगा तो इजीली बोल देंगे we spät ist es. ठीक है. और वो इसलिए नहीं कर रहे कि लोग बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे, हमको करने की जरूरत क्या है, राइट. बट सुनना तो 2-4 बार जरूरी है कि लोग कहेंगे तो समझ में तो आना चाहिए ना. We spät ist es. We feel Uhr ist es. ठीक है. किसी का मन हो तो कर लेना. ओके. किसी का मन हो तो कर भी सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. We सर याद हो गए दोनों. दोनों ही हो गए. अरे यार, ओके, बहुत बढ़िया भाई, किसी को हो भी जाए. आंसर इसका हमेशा सपोज ये है 8 और 15. 8:15 है सपोज टाइम. तो हम लोग हर बार जब भी अभी फॉर द टाइम बीइंग पहले मिनट्स की बात करेंगे. सपोज टाइम है 8:15, तो टाइम सीखने के लिए आपको 4 वर्ड लर्न करने पड़ते हैं जर्मन लैंग्वेज में. 4 वर्ड ओनली. एक है उअर. उअर का मतलब है ओ क्लॉक. घड़ी भी होता है उअर का मतलब, बट यहाँ पे उअर का मतलब है ओ क्लॉक. एक है मिनूटन. मिनूटन का मतलब है मिनट्स. एक है नाख. आफ्टर और फोर का मतलब है बिफोर. आफ्टर. यस. नाख का मतलब आफ्टर, बाद में, और फोर का मतलब है बिफोर, पहले. ये वाला पहले है भाई, और ये बाद में है. बाद में बोल दो इसको, या फिर ऊपर हो गया इसको. जैसे टाइम के कॉन्टेक्स्ट में तो अभी बाकी है या अभी ऊपर हो गया, मतलब 8 बजने में बाकी है या ऊपर हो गया. ऊपर हो गया तो नाख यूज करेंगे हम लोग. 8:15, तो हम लोग 8:15 को बोलेंगे इट इज 15 मिनट्स आफ्टर 8. इट इज 15 मिनट्स. सो एस इस्ट 15 Minuten. Es ist 15 Minuten. Es ist 15 Minuten nach 8 Uhr. Es ist 15 Minuten.
एक बार इसको वापस देख लो जी भर के। एस इस्ट 15 minuten nach 8 Uhr। टाइम बदलेगा ना तो आपके सेंटेंस में कुछ खास नहीं बदलेगा, टाइम बदलता जाएगा और आपको केवल मिनट्स बदलने हैं और उठा के ये बदलने हैं। अभी तो केवल इतना ही करना है। Es ist 15 Minuten। Yes। 15 मिनट्स, क्योंकि 15 मिनट आगे निकल चुका है, तो 15 मिनट्स Nach after जब 8 कोई भी o'clock। टाइम, चाहे 5 मिनट आगे निकल जाए, चाहे 2 मिनट आगे निकल जाए। यस। अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि मतलब हो सकता है कि बाद में मैं और भी कुछ बताऊं, लेकिन अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि आप तो केवल इस एक चीज को पकड़ लो, एक ही स्टेटमेंट को पकड़ लो। हर बार मिनट बदलेंगे और घंटे बदलेंगे। जैसा एक चीज पूछना था, हाँ अगर 8 बज रहा है, हाँ ये हम आफ्टर समझ रहे हैं, हाँ तो आऊंगा मैं। दो तरीके होते हैं। बहुत तरीके एक होते मैं हैं। बोलता हूँ 7:55 और एक होता है 8:05, मतलब बहुत बहुत तरीके हैं, बिल्कुल। ये एक बार मैं टाइम ऐसा खत्म। confusion हो रहा नहीं है नहीं कि मतलब आप बिल्कुल चिंता मत करो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। अभी एक बार मेरे को केवल सुनना है ना, क्योंकि टाइम, क्योंकि हो सकता है मेरे दिमाग में है कि इसके बाद में क्या बताना है, उसके बाद में क्या बताना है। सो अभी बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, खाली रखो एकदम से। मैंने आपको बोला एक सेंटेंस लर्न करना है आपको टाइम बताने के लिए। 8:40 हो गए, चाहे 8:59 हो गए, आपको मिनट पता है ना, तो सबसे इजी केवल एक स्टेटमेंट जिसको ये लर्न हो गया और जिसको काउंटिंग आती है वो उससे भी काम चला लेगा। तरीके और भी हैं, उसमें आएंगे हम लोग। 8:15 हुआ तो es ist 15 Minuten nach 8 Uhr। सपोज टाइम ये है, सपोज टाइम है 8:06 हो गए, तो क्या बोलोगे आप? It's 6 Minuten nach 8 Uhr। ओके, es ist 6 Minuten nach 8 Uhr। यस, es ist। आपको ये स्टेटमेंट बदलना है तो इसमें केवल ये रिफिल कर देंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम। es ist 6 Minuten nach 8 Uhr। और टाइम पूछेंगे कैसे? Wie spät ist es? Okay, wie spät ist es? Yes. Suppose timing is 8:39, तो क्या बोलोगे? Es ist 9:30, na? Okay. Es ist 9:30 Minuten nach 8 Uhr. Okay. Suppose the timing is 8:13. Yes. Es ist 13 Minuten nach 8 Uhr. Okay. Es ist 13 Minuten nach 8 Uhr. पूछेंगे कैसे टाइम? ist es। जो याद नहीं करना है वो वाली लाइन कौन सी है? Wie viel Uhr ist es? बट हमको बोलना है wie spät ist es। सपोज टाइमिंग हो गया 19:13, तो क्या बोलेंगे हम लोग? Es ist 13 Minuten nach 19 Uhr। या 19, 17 नहीं, 19 नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, ताजा काउंटिंग करिए अपन ने अभी। सो सपोज टाइम हो गया 16:07।
S is Sieben Minuten nach sechzehn Uhr. उअर राइट, एच साइलेंट रहता है बीच में, इसलिए हम लोग उहर नहीं बोल रहे, उअर उअर. ओके, मनोज विल आस्क एंड शशांक विल रिप्लाई. मनोज, आस्क द टाइमिंग. We spade istes. देखना है ये सेकंड पोजीशन, ये एक साथ है वी स्पेड और सेकंड पोजीशन पे इस्ट है. ओके, बोलना सर मेरे या ओके. एस्ट इज राइजन मिनट. ओके सॉरी मैं नीचे 13 लिख रहा था. ओके इस्ट एस इस्ट. एस इज सॉरी Na, kein Problem. एस्ट इज ein und 30 Minuten और क्या है Minuten nach 21 Uhr. Uhr. Okay. Es ist 31 Minuten nach 21 Uhr. Okay. Yes. Nazakat will ask and Sneha will reply. Which part is us? सपाट और स्पेट. Is स्पेड स्पेड बोलना है स्पेड. इसको. या which part is us? वी स्पेड इस्टेस. और वो नहीं पूछते हैं वो कौन सा है. We feel or is us? Or वी is फील us? ओवर इस्टेस. ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं पूछते हैं, वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना. सो अभी कोई टाइम पूछेगा तो आपका मन हो तो बोल दो वी स्पेड इस्टेस, और आपका मन हो तो बोलो वी फील ओवर इस्टेस, जिसको जो याद रह जाए. ठीक है, क्योंकि आपको पता भी नहीं लोग कैसे पूछेंगे, तो दोनों याद करने पड़ेंगे भाई. ठीक है. सो स्नेहा विल रिप्लाई. Es ist 13 Minuten nach 13 Uhr. राइट, आपने काफी इसको क्या बोला. Minuten. इतना सॉफ्ट नहीं है जर्मन, मिनूटन ही बोलना पड़ेगा. मिनूटन, न्यू नहीं कर सकते आप. यस, Minuten. मिनूटन. दोबारा से बोलो. एस इस्ट. Es ist 13 Minuten nach न्यू नहीं, मिनूटन. मिनूटन. यस, Minuten. nach मिनूटन. Minuten. नाक Minuten nach 13 Uhr. nach 13 Uhr. Okay. Minuten. Okay. ये है शैलेंद्र के लिए. शैलेंद्र, wie spät ist es? Es ist 52 Minuten nach 19 Uhr. Yes. Es ist 52 Minuten nach 19 Uhr. Okay? Ritik. Es ist 13 Minuten nach 21 Uhr. 21 Uhr. Es ist 13 Minuten nach 21 Uhr. Okay? Suppose this is the timing. Es ist 8 und 40 Minuten nach 21 Uhr. Yes, Sagar, wie spät ist es? ये वाला. Es ist 48 Minuten nach 21 Uhr. Uhr. Okay. Supreet. Says 22 Minuten This one.
52 52 sir. S Zwei und und 50 Minuten nach 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 10 nach 10 19 Uhr यस सो कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको घर पे डिटेल में काउंटिंग को लिखना है, ऐसे नहीं कि भाई 21 लिख दिया और सीधा उसके आगे, है ना। शॉर्ट में कई लोग 21 को लिख के गोली मार देते हैं पूरी लाइन के, गोली नहीं मारनी है ना, पूरा लिखना है 21 22 23 21 22 23 ठीक है। लिख के मेरे को ग्रुप में फोटो भेजोगे ताकि मुझे यकीन आए कि आपने पूरा लिखा है। हाँ, आप काफी भले आदमी हो सकते हो लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा ना कि कितने भले हो आप। सो फोटो खींच के पूरा 100 तक लिख के फिर फोटो खींच के ग्रुप में भेज दो ताकि मैं देख पाऊँ आपका भलापन, है ना। सो काउंटिंग पूरी 100 तक लिखनी है और कॉपी में लिख के ग्रुप में भेजना है उसको, फिर देखना ये टिप्स पे आ जाएगा। सर चीज पूछ रही थी, ये आपने अभी टाइमिंग के हिसाब से बता दिया, जैसे 8:15 बता दिया ओवर के हिसाब से। नहीं अभी बताया नहीं है मैंने पूरा टाइम AM PM भी तो आएगा ना। हाँ। जर्मनी में AM PM होता ही नहीं है। Okay. ये कितनी अच्छी बात है, या कई सारी अच्छी बातें हैं जर्मन लैंग्वेज की, आपको बताऊंगा मैं। अपने यहाँ पे AM और PM का चक्कर पड़ता है, जर्मन में होता ही नहीं। 124 o'clock वो टाइम रहता है ना। सो 17 o'clock हो गया तो इसका मतलब है 5 बज गए शाम को। 24 hours. यस, जैसे मान लो, तो इसलिए AM PM का तो चक्कर ही नहीं है। अगर मान लो सपोज ये मैंने आपको बताया कि सबसे इजी तरीका ये कि एक लाइन लर्न कर लो। जैसे मान लो 17 बज गए तो हम बोलेंगे एस एस्ट 17 Uhr। मिनट तो है ही नहीं तो सीधा ही ओवर ही आ जाएगा, एस एस्ट 17 Uhr। सपोज अगर ये हो गया 17:05 हो गए तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एस एस्ट 5 Minuten nach 17 Uhr। ओके, मैंने आपको 4 वर्ड बताए अभी। जो 4 वर्ड आपको सीखने थे वो क्या क्या थे? एक तो था मिनूटन, नाक, फोर Uhr। ये चारों मीनिंग क्लियर है? Uhr इज o'clock। 4 का मतलब है बिफोर, नाक का मतलब है आफ्टर, और मिनूटन का मतलब है मिनट्स। ये 4 वर्ड है। अगर आपको ये 4 वर्ड आते हैं तो वैसे तो आप टाइमिंग तो बता ही सकते हो, इन्हीं की हेल्प से काउंटिंग आएगी तो आप बता पाओगे। बट आया नहीं अभी, आएगा। सो जैसे मैं नाक बोल रहा था हर बार, नाक का मतलब है कि टाइम ऊपर हो गया, और 4 का मतलब है कि अभी बाकी है। तो किस में बाकी है भाई? अगर कोई बोले 17:56 हो गई तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 18 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 4 मिनट बाकी हैं। अगर टाइम 16:05 हो गए तो हम बोलते हैं भाई ऊपर हो गया। सो जो ऊपर हो जाता है टाइम उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नाक, और बाकी है उसके लिए यूज करते हैं 4। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 4 मिनट बाकी है 18 बजने में, तो उसको हम लोग बोलेंगे एस ईस्ट कितने मिनट बाकी है? फियर एस ईस्ट 4 मिनटन कितने में? 4 18 हुआ। तो मिनट बाकी है की तरफ अगर आपको बोलना है तो आप 4 यूज करोगे, और ऊपर हो गए इसको जैसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? एस एस्ट Minuten नाक जैक्सन हुआ, क्योंकि 16 बज गई तो हुए। So which is the right way of saying this? मतलब दोनों तरीका सही है। जनरली मतलब
प्रिफरेबल कौन सा है दोनों में से? जैसे ये वाला सारे सही है, लेकिन जनरली 5 मिनट तक का टाइम होता है ना, जैसे 5 मिनट तक का टाइम, 5 मिनट तक के टाइम को 5 मिनट से ही मिनट्स बोलने लगते हैं। 5 मिनट से कम का टाइम है तो वो मिनट बोलते ही नहीं, और 5 मिनट से कम किधर भी, तो उसके लिए एक नया ही वर्ड यूज करते हैं वो लोग, कुछ फोर कुछ नाक। कुछ फोर का मतलब है लिटिल बिफोर, मतलब बजने में थोड़ा बाकी है, कुछ टाइम बाकी है। अपन भी तो बोलते हैं ना 2 बजने वाले हैं, कुछ टाइम बाकी है, 2 बजने ही वाले हैं। सो कुछ फोर, और कुछ टाइम ऊपर हुआ है, 2 बज के कुछ मिनट हो गए, तो 5 मिनट तक वो कुछ मिनट है, 5 होते ही फिर वो 5 बोलना शुरू कर देते हैं। 5 और उससे ऊपर होगा तो नाक ना, और कुछ फोर कुछ नाक। कुछ नाक का मतलब है लिटिल आफ्टर। सो सपोज अगर आपके पास 16 बज के और 3 मिनट हुए हैं, तो 3 बोलते नहीं है वो बोलते हैं एसिस्ट कुछ नाक जैक्शन उवर भी नहीं बोलते। एक्चुअली मैं आपको पूरी प्रैक्टिस के तौर पे इतना बता रहा हूं, अदरवाइज तो इतना भी चलता है एसिस्ट कुछ नाक जैक्शन, तो अंडरस्टूड ही है कि वो उवर है, बट अभी अपन पूरी प्रैक्टिस करेंगे, पूरा ही बोलेंगे। सो 16 बज के 3 मिनट हुए हैं तो 3 बोलने की जरूरत नहीं है, क्या बोलेंगे हम लोग? एस एस्ट कुछ नाक, क्योंकि ऊपर हो गए ना, सो कुछ नाक जैशन उवर। अगर सपोज टाइमिंग है वो 15 बज के और 58 मिनट हो गए, तो कुछ बाकी है, कितने में बाकी है? 16 में। ओके, सो एस ईस्ट कुछ फोर बाकी है, कितने में? कुछ फोर जैक्सन उवर। तो एक बात तो हुई कुछ की, ये कुछ को हिंदी में ट्रांसलेट करो तो कुछ, जो सुनता भी सेम ही है यार, ये तो कुछ ऊपर हो गया, कुछ बाकी है। कुछ फोर कुछ नाक, कुछ फोर में अभी बाकी है और कुछ नाक में ऊपर हो गया, ऊपर चला गया ना। ओके, सो नाक और फोर के साथ में कुछ नाक कुछ फोर भी यूज करते हैं वो लोग। इसके अलावा 15 मिनट्स को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट 8 क्वार्टर बोलते हैं। क्वार्टर के लिए जर्मन से एक वर्ड यूज करते हैं फियटल। फियटल इज इक्वल टू 15 मिनट्स। सो या तो आप बोल दो 15 मिनूटन, या फिर फियटल बोल दो, क्योंकि फियटल का मतलब ही 15 मिनट्स है। अगर कोई बोले 16 बज के 15 मिनट हो गए, 16 बज के 15 मिनट हो गए, तो इसको कैसे बोलना चाहिए? एस ईस्ट फियटल नाक जैक्सन उवर जैक्सन। यस, अभी प्रैक्टिस के लिए अपन पूरा बोलेंगे है ना, फियटल नाक जैक्सन उवर भी बोलेंगे अभी, फिर धीरे धीरे अपने आप जो छूटना होगा अपने आप ही छूट जाएगा। ओके, सो इसको हम बोल रहे हैं एस ईस्ट फियटल नाक जैक्सन उवर। एस इज फियटल नाक जैक्सन उवर। फियटल नाक, अगर फियटल नाक होता है तो फियटल 4 भी हो सकता है। अगर मान लो फियटल नाक में 15 मिनट ऊपर है और 15 मिनट कम है, तो जैसे 15:45 हो गया सपोज, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ओके, एस ईस्ट फियटल फॉर जैक्सन उवर। फियटल फॉर जैक्सन उवर 15 मिनट का एक क्वार्टर हो गया, तो क्वार्टर बाकी है, तो एस ईस्ट
Viertel बोल दो या 15 Minuten बोल दो, एक ही बात है. So es ist Viertel vor 16 Uhr. कुछ तो इतने भले हैं कि वो बोलते हैं 3 क्वार्टर ऊपर हो गए. एक क्वार्टर के साथ साथ 3 क्वार्टर भी बोल देते हैं, ड्राई थिएटर बोल देते हैं. 45 मिनट्स को 45 मिनट्स बोलोगे तो भी चलेगा. 3 क्वार्टर तो कई बोलते हैं एसिस्ट ड्राई थिएटर, फिर तो नाक ही बोलना पड़ेगा, लेकिन है ना, ड्राई थिएटर नाक. बट इतना नहीं करेंगे अभी अपन लोग. सो एक चीज और करेंगे बस, इसके अलावा आपको थिएटर वर्ड लर्न करना है. आपको कुर्च नाक, फोर नाक, उअर, मिनूटन, ये लर्न करने हैं. इसके अलावा केवल एक वर्ड और लर्न करेंगे आज, वो है हाल्ब. हाल्ब का मतलब है हाफ. हाल्ब जैसे मान लो 5:30 हो गए, 5:30 हो गए, तो 5:30 हो गए तो जर्मन्स बोलते हैं आधा 6 बज गया. देखो उनकी कितना फनी लगता होगा सुनने में ना. अपने बोलते हैं 1:30 बज गया, 1:30 बोलते हैं ना, वो कहते हैं आधा 6 बज गया, मतलब 6 अभी आधा ही बजा है, आधा बाकी है. तो आधा 6 बज गया तो ये हो गया हाल्ब जैक्स. हाल्ब जैक्स, एसिस्ट हाल्ब जैक्स. और भी लगा दो चाहिए अभी फॉर द प्रैक्टिस सेक. एसिस्ट हाल्ब जैक्स, आधा आगे बोलते हैं. यस प्लीज सर, अगर 5:30 हो गए तो जब हाल उसमें यूज होगा तो वो हम ये मतलब उसमें 6 बज गए, 6 कहाँ बज गए, आप यूज होगा. आधा ही 6 बजा है ना अभी, 5:30 बज गए, मतलब 5:30 को हाल से यूज करके तो हम 6 कह देंगे. हाँ, मतलब आगे की तरफ बोलेंगे. 5:30 हो गया तो हम बोलेंगे आधा 6, मतलब आधा आगे बोलेंगे. अगर मैं बोल दूं हाल्ब ड्राई, आधा 3 बज गया, मतलब हाल्ब ड्राई का मतलब 2:30 है ना. यस, हाल्ब ड्राई, हाल्ब ड्राई का मतलब है 2:30. अगर मैं बोलूं हाल्ब स्वाई, हाल्ब स्वाई कितने बज गए, 1:30, 1:30. यस, 1:30 बज गया. हाल्ब स्वाई, हाल्ब 8 Uhr, हाल्ब 8, 7:30, हाल्ब 8. यस, हाल्ब 8. टाइम पूछेंगे कैसे, लेकिन दोबारा से पूछो. देखो कितना है ना, टफ है ना, इसलिए मैं इतनी बार बुलवा रहा था. दोबारा से बोलो. Wie spät ist das? Wie spät ist es? Yes. Wie spät ist es? Yes. Wie spät ist es? जुबान पे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आ जाएगा. सर हाफ एन आवर को क्या कहते हैं, हाफ ब्रेक. हाँ, एसिस्ट हाल्ब जैक्स. आर को तो स्टुंडे बोलते हैं, स्टुंडे. ये मिनूटन है, मिनट. आर को बोलते हैं स्टुंडे. अच्छा, जैसे फिएटेल कहते हैं 15 मिनट को, 15 मिनट को फिएटेल, 30 मिनट 30 मिनट को. जैसे 30 मिनटन, दिस या तो आधा घंटा बोल सकते हैं हम लोग, वर्ड तो उसके लिए भी है. 30 मिनट्स बोल सकते हैं, या फिर हम सीधा ही अगले उसकी बात कर लेते हैं. जैसे कोई बोले 2:30 बज गया, तो 2:30 बज गया तो क्या बोलेंगे, एसिस्ट हाल्ब, आधा आगे बोलो, ड्राई. एसिस्ट हाल्ब ड्राई. मेरे को 30 मिनट चाहिए, तो इस ब्राउक है. ओके, वो तो सेंटेंस में आ ही जाएगा. इस ब्राउक है 30 मिनूटन. लेकिन कोई ये भी बोल सकता है आधा घंटा, हाल्ब स्टुंड है, तो उसके लिए बाकायदा वर्ड है स्टुंड है. स्टुंड है, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी अपन को. कोई बोले मुझे तो आधी सेकेंड ही चाहिए, तो जेकुंड है, जेकुंड है, स्टुंड है, आर, सेकेंड, मिनट्स. ओके, बस इतना. अभी मैं एक होमवर्क तो मैंने आपको दे दिया कि एस एस्ट मतलब काउंटिंग दे दिया मैंने आपको 100 तक का काउंटिंग. इंडिविजुअल पर्सन से पूछूंगा, करके लिया ना. और जैसे मान लो आपको मैंने अभी होमवर्क बता दिया कि 100 तक की काउंटिंग लिखनी है, ग्रुप में मान लो भेजनी है, और आप लोग मेरे को सीरियस नहीं लो तो मैं भी आपको उतना ही सीरियस लूंगा, ध्यान रखना, है ना. सो जो होमवर्क दे दूं उसको करना है पूरा, क्योंकि
मैं ग्रुप में चेक करूंगा तो मुझे तो दिखेगा ही ना किसका आया है किसका नहीं आया, तो मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है नाम, क्योंकि वो तो दिख जाएगा मुझे। तो इसको काम को करना है, क्योंकि एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पैसे लग रहे हैं, आपका टाइम लग रहा है और मेरा भी टाइम लग रहा है। ओके, ये एक चीज होगी। दूसरा, यहाँ पे मैं केवल कुछ टाइमिंग्स लिखूंगा, अभी आपको कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, घर पे करके लाना है उसको पूरा सेंटेंस बना के। सपोज ये लिख रहा हूं तो इसकी जगह आप अपने आप ही अपनी कॉपी में लिखोगे, ऊपर क्वेश्चन लिखोगे हर बार, wie spät ist es, और उसके नीचे लिखोगे es ist halb 4 Uhr या फिर es ist 30 Minuten nach 3 Uhr। ये आप पे डिपेंड करता है दोनों तरीके से, बट पहले क्वेश्चन हर बार, फिर ये क्वेश्चन, ये ऐसे करके 10 एक बार, ताकि दिमाग में सेट हो जाए। ये करने से आपका जो टाइम है वो भी वापस, वो काउंटिंग भी वापस रिवाइज हो जाएगी, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। बस इतना ही। हर बार क्वेश्चन लिखोगे wie spät ist es, कभी कभी ऐसे लिख लेना wie viel Uhr ist es, ठीक है, दोनों ही लर्न हो जाएंगे आपको। wie spät ist es, wie viel Uhr ist es, और उसके बाद में इनका टाइमिंग, और ये मेरे को लिख के बताना है आपको ग्रुप में।